नमस्कार, मैं अभी अम्बेडकर पार्क में हूँ गया में। तो मेरे सामने एक विधायक जी हैं जो सतीश मखदूमपुर के हैं। तो चलिए मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। बाबा साहेब के संविधान पढ़ के लोग कहाँ से कहाँ बढ़ गए हैं और उन्हीं के संविधान पे आज मेरा देश चल रहा है। संविधान जिस समय नहीं बना, लोगों के कितना प्रताड़ित सहना पड़ता था और बाबा साहेब के ही देन है कि संविधान बना दिए, तब से लोग यहाँ पे शोक संपन्न से जी रहे हैं। तो चले, मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम लोगों को जो बहुजन पत्रकारिता करके बहुजनों की आवाज़ जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप तमाम लोगों को जैसा कि जान रहे हैं कि बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस है। आज ही के दिन बाबा साहब ने अपना देह का त्याग किया था और हम सब भारतीयों के लिए, पूरे दुनिया में बाबा साहब के चाहने वालों के लिए आज बड़ा दुख का दिन है। लेकिन फिर भी जो बाबा साहब ने जो अपने जीवन काल में जो संघर्ष किया, जो प्रताड़ना झेली, उनके जीवन से हम सब लोग प्रेरणा लेते हैं कि बाबा साहब जिनको पढ़ने नहीं दिया गया, बाबा साहब जिनको क्लास में एडमिशन नहीं करने दिया गया, बरामदा में बैठ के उनको पढ़ने का अधिकार दिया गया और बाबा साहब बरामदे में पढ़ करके दुनिया के सबसे काबिल इंसान बने और पूरी दुनिया में एक ही व्यक्ति को सिंबल ऑफ नॉलेज के रूप में जाना जाता है। उस महामानव का नाम है डॉक्टर अंबेडकर। यानी बाबा साहेब को क्लास के रूम में भी बैठने नहीं दिया जाता था, लोग साथ में बैठने नहीं दिया जाता था और इस तरह से इतिहास राज दिए कि पूरा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान का एकदम रच दिए सर। संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विस्तृत संविधान हमारा है। लेकिन बाबा साहब जब संविधान सभा में संविधान को सौंप रहे थे, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा को सौंप रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि ये संविधान यदि लागू करने वाला सही होगा तो ये सही साबित होगा, यदि लागू करने वाला का नीयत सही नहीं होगा तो ये संविधान गलत साबित होगा। अब आपने देखा कि 2014 से एक देश में ऐसे शासक आए हैं जिनकी नीयत मनुस्मृति को लागू करना है, जो इंसान में बांटना चाहते हैं, जो हर एक मंदिर को खोद करके, हर एक मस्जिद को खोद करके इंसान को तबाह करना चाहते हैं। लेकिन उनको पता नहीं कि किसी भी मंदिर को खोदो, किसी भी जगह को भारत में खोदो, वहाँ से बुद्ध ही निकलेगा, दूसरा कोई चीज़ नहीं निकलेगा। क्या लगता है कि जो बाबा साहब संविधान में लिख करके गए हैं उस तरह से काम नहीं हो रहा है क्या सर? नहीं, बाबा साहब संविधान में लिख करके गए, बाबा साहब ने संशोधन का भी अधिकार दिया। उसी का फ़ायदा उठा करके आपने देखा कि न्यायालय, कार्यपालिका, न्यायपालिका मिल करके किस तरीके से आम आदमी के अधिकार को काट छाट रहे हैं। आज शिक्षा को महंगी की जा रही है। आज 10 साल में रोजगार का स्तर दुनिया में सबसे न्यूनतम स्तर पर रोजगार यहाँ पर है कि भाई लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज महंगाई चरम पर है। आज आम आदमी लहसुन और कड़वा तेल भी नहीं ले पा रहा है। तो इसलिए शासन और प्रशासन इसलिए होता है कि आम आदमी को राहत दिया जा सके। आज इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है कि हमारे नौजवान साथी, बाबा साहब के मानने वाले, बाबा साहब के परिवार से आने वाले लोग शिक्षा से वंचित हो जाएंगे सर। इसीलिए हम लोग आज प्रोटेस्ट के माध्यम से हमने मांग किया है कि केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा की गारंटी की जाए। राष्ट्रपति का बेटा या भंगी की संतान, सबकी शिक्षा एक समान की जाए और जिसकी जितना संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी इस देश में तय किया जाए, तभी बाबा साहब का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो पाएगा। सर एक सवाल है, लोग बाबा साहब का संविधान पढ़ के बहुत आगे बढ़ गए। अगर आज यदि वही समाज के अगर उसके पास लोग जाते हैं तो आज भी छुआछूत मानते हैं सर। और संविधान की अगर बात करें तो उन संविधान पढ़ करके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, संविधान पढ़ करके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। संविधान में जो अधिकार मिला है, जो वर्षों से अधिकार नहीं था पढ़ने का, वो संविधान ने लोगों के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज का दरवाज़ा और विद्यालय का दरवाज़ा खोला, जिस वजह से लोग पढ़ पा रहे हैं। तो संविधान में तो तमाम अधिकार हैं। इसीलिए क्योंकि मनुस्मृति समय में कोई अधिकार नहीं था, हमको बराबर में बैठने का अधिकार नहीं था। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर आर्टिकल 14 लिखते हैं कि एवरीवन इक्वल बिफोर लॉ। हमको पढ़ने का अधिकार नहीं था तो आर्टिकल 21A में लिखता है शिक्षा का अधिकार हमको मिलता है। तो राइट टू इक्वलिटी हमको मिलता है, राइट टू फ्रीडम मिलता है, राइट टू स्पीच मिलता है। ये तमाम अधिकार हमारे पास नहीं था, तो ये संविधान हमको अधिकार देता है। तो इसीलिए एक गरीबों के लिए, भारत के मूल निवासियों के लिए, भारत के बहुजनों के लिए संविधान ही सब कुछ है। संविधान है तो आपका तमाम अधिकार सुरक्षित है, संविधान है तो आप जिंदा हैं, संविधान नहीं होगा तो आपके जीने के भी अधिकार को छीन लिया जाएगा। सर उन लोगों के क्या कहना चाहेंगे जो आज भी छुआछूत के दुनिया में जी रहे हैं? सर उन लोग से यही कहना चाहेंगे
कि लोग मंगल पर पहुंच गए, चांद पे पहुंच गए और आपसे सावा बीता धरती से लोग से छुआ रहे हैं। थोड़ा तो शर्म कीजिए और थोड़ा यूनिवर्सिटी कॉलेज में जा कर के पढ़िए और भारत के वास्तविक इतिहास को पढ़िए। इंसान प्राकृतिक किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं करता है, तो आपको भी किसी के साथ में भेदभाव करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन जब भेदभाव करने वाला ही गलत तरीके से शासन और सत्ता में बैठ जाएगा तो छुआछूत को बढ़ावा देगा, ऊंच नीच को बढ़ावा देगा, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देगा, पाखंडवाद को बढ़ावा देगा, वैज्ञानिकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। आप किसको मानते हैं सर, पखंडी को मानते हैं या संविधान को मानते हैं? हम संविधान को मानते हैं। हम अम्बेडकर, फुले पेरियार के वैज्ञानिक चिंतन में विश्वास रखते हैं। बुद्ध का जो वैज्ञानिक चिंतन है हम उसमें विश्वास रखते हैं। जी, आज बाबा साहब की याद में आज सब जगह प्रभात फेरी निकाल करके बाबा साहब के जो उन्होंने जो किया है, जो संघर्ष किया है, जो लड़ाई किया है, जो अधिकार हम लोग को दिलाया है, आज उसको लोग याद कर रहे हैं। और इस मौके पर लोग बाबा साहब को याद ही नहीं कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं कि जो बाबा साहब ने हमको जो संवैधानिक अधिकार दिया, जो हमको छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच से निकाल करके इंसान बनाने का काम किया, फिर से ये अमृत काल में हम लोगों को फिर से मनुस्मृति वाला काल का एहसास कराया जा रहा है। उससे हमको लड़ना है, इसका संकल्प ले रहे हैं। आज गया में भी अम्बेडकर छात्रावास, बाबू जगजीवन राम छात्रावास और तमाम अम्बेडकरवादी नौजवान साथी 10 किलोमीटर से लंबा अपना एक प्रभात फेरी निकाल करके लोगों के बीच में बाबा तेरी ज्ञान की बातें घर घर तक पहुंचाएंगे, बाबा तेरी संविधान की बातें हर व्यक्ति तक ले जाएंगे, बाबा साहब तेरी अंतिम इच्छा, घर घर पहुँचे बुद्ध की शिक्षा, लोगों तक ये जयकारा लगाते हुए आज अम्बेडकर पार्क समाहरणालय के समक्ष आए हैं और इनको पुष्प अर्पित कर करके एक संकल्प लेंगे कि बाबा तेरी संविधान पे हम आँच आने नहीं देंगे। जो तमाम संवैधानिक संस्थानों को कमज़ोर किया जा रहा है हम उसको मजबूत करेंगे। जो आपने वोट की ताकत दिया है, आज उसको वोट की ताकत को ईवीएम की ताकत से कमज़ोर करने का प्रयास किया जा रहा है। इन तमाम चीज़ों पर आज संकल्प ले करके और फिर से बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने में हम सब लोग जुट जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो और यहाँ पे भाई लोग हैं, तो चलिए किन्हीं भाई लोग से जानने का प्रयास करता हूँ। कहाँ से आए भैया? मैं अम्बेडकर छात्रावास से आया हूँ। अम्बेडकर छात्रावास से आए। आज बाबा साहब के पुण्यतिथि मना है, दुख हो रहा है कि मैंने शोक हो रहा है? आज शोक मनाने का दिवस, आज खुश होने का दिवस नहीं है। जैसा कि हमारे बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था 6 दिसंबर को 1956 को, तो आज हम लोग उल्लास से नहीं, हम लोग थोड़ा शोक मना रहे हैं आज कि बाबा साहब का आज डेथ हो गया। ये तो काम भी ऐसा करके गए हैं कि लोग इनको मर के भी अमर है ना सर? हाँ बिल्कुल अमर हैं और अमर रहेंगे। अमर रहेंगे जब तक धरती चांद रहेगा तब तक बाबा साहब के नाम रहेगा। तो एक बार थोड़ा सा नारा लगा दीजिए। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जब तक सूरज चांद रहेगा, जय 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 भीम। तो चलिए बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।